दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल रोहित गुप्ता स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को जैसे एग्ज़ाम्स जब देते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा की, तो उसमें बहुत से कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसकी ज़रूरत हमको मतलब उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें कि कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई धनीराम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और उसका शॉप है, दुकान है। अगर हम इनसे यह कर रहे हैं आपसे कि उसका एक टी शर्ट खरीद के वो ला रहे हैं 100 रुपये में। कितने में खरीद के ला रहे हैं? 100 रुपये। तो अब आप बताइए कि धनीराम नाम का एक व्यक्ति है जिनके पास शॉप है, दुकान है, जो एक टी शर्ट का उनका जो दाम पड़ रहा है, खरीद के ला रहे हैं, तो कितना पड़ रहा है? 100 रुपये पड़ रहा है। तो इसको जो 100 रुपये उनका पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस, या हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। तो चलिए समझ गए क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य यह है कि किसी भी वस्तु को जो खरीद के लाते हैं, जो उसके बदले में जो आप पैसे देते हैं, वो आपके लिए क्या है? क्रय मूल्य। तो चलिए, तो क्रय मूल्य आप समझ गए क्या होता है? क्रय मूल्य देख लीजिए कि जो भी आप वस्तु खरीद के ला रहे हैं और उसके बदले जो आप पैसा दे रहे हैं, वो क्या आपके लिए क्रय मूल्य है। चलिए अब आपसे हम कहें कि विक्रय मूल्य क्या होता है। अब देखिए, तो आप धनीराम, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है समझाने के लिए आपको कि धनीराम नाम का एक व्यक्ति है और वो 100 रुपये में एक टी शर्ट खरीद के लाया, ठीक। अब आप समझिए कि उस टी शर्ट को अगर वह बेच रहे हैं, जैसे कि उनकी दुकान है या कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, तो अगर वह बेच रहे हैं 120 में, कितने में बेच रहे हैं? 120। तो आप बताइए कि खरीदे कितना में थे? 100 रुपये में, और बेच कितने में रहे? 120 में। तो खरीद के लाए वो क्रय मूल्य हो गया, आज उसको बेचेंगे वो क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हम उसको लिखते हैं विक्रय मूल्य। क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य। तो जो खरीद के लाए हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, जो जिसको बेचते हैं क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अच्छे समझिएगा, इसको बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको हर जगह मिस किसी भी क्लासेस के, जैसे 6, 7, 4, 5, 3 में, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप समझ गए हैं। अब आप देखते हैं कि मान लीजिए अगर क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीद के लाए, विक्रय मूल्य आपका 120 में बेच दिए, तो उसमें लाभ हुआ या घाटा हुआ, मतलब इसके हानि हुआ कि लाभ हुआ। तो अब हमारा बन गया प्रश्न कि लाभ क्या होता है। तो समझिए एकदम अच्छे से, एक एक चीज को जानकारी हो जाएगा आपका। तो लाभ की अगर हम बात करेंगे तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी आप कहेंगे कि सर जी कैसे ऐसे हो गया, तो समझिए कैसे। हम आपसे यह कह रहे हैं कि 120 में बेचे, कितना बेचे थे? 120 में, और खरीदे कितना में लाए थे? 100 रुपया में। तो आप बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 20 रुपया का हुआ। तो यही फार्मूला बन गया आपका कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए अब हम बात करते हैं कि टी शर्ट लाए थे, मान लीजिए गर्मी का सीजन में ज़्यादा इसका यूज होता है, और अब आ गई है ठंडी। अब हुआ कि उनके दुकान में वह जो उनका टी शर्ट था बिक नहीं रहा था, और जो आधा मतलब बिक गया था और बचा हुआ था। तो अब क्या करेंगे ऐसे में, क्योंकि उनको ऊनी कपड़े लाना है, जैसे जैकेट हो गए, स्वेटर हो गए, वगैरह वगैरह। तो अब आप देख रहे हैं तो जो टी शर्ट का स्टॉक है बहुत ज़्यादा मंगा लीजिए थे, मान लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, उनके दुकान में वो माल पड़ा हुआ है, उसको बेचना है जल्द से, ताकि नए जो अभी आपके ऊनी जो कपड़े हैं उनको मंगाया जाए। अब क्या करेंगे, वो धनीराम नाम के जो व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल लिया गया आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, वो उस सोचेंगे कि टी शर्ट जल्द से जल्द बिक जाए। अब बिकेगा कैसे? तो बेचने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका आप देखेंगे कि 100 में लाया था, 10-5 कम में मिला, लेकिन जल्दी से जल्दी क्या होता है, मेरे दुकान से हट जाए, ताकि उस पैसे से जो आएगा उसको आप नए माल मंगा सके, जिसका आप ठंडी में ज़्यादा उपयोग है। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें वो क्या करेंगे, इस समय खरीद के जो लाए थे 100 रुपये में, उसको कुछ कम में बेचेंगे, कहेंगे 10-5 कम में बेचा, लेकिन जल्दी माल एक खत्म हो जाए। इसको हम बोलते हैं घाटा हो जाएगा, उनका लॉस होगा, हानि होगा। तो लॉस और हानि का फॉर्मूला क्या बन गया, तो हानि बराबर हो जाएगा कि हानि बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस, एकदम अच्छे समझिएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हम बात करें कि वह खरीद के लाए थे 100 रुपये में, कितने में खरीद के लाए थे? 100 रुपये में। अगर नहीं बिक रही थी, दुकान में इसे पड़ा हुआ, मान लीजिए मान उसे माछी मार रहे थे कि भाई कैसे बिके है, ताकि हम पैसे जुटें और हम अच्छे अच्छे कपड़े मंगाएं, जैकेट वगैरह ये सब अच्छे अच्छे ठंड वाले कपड़े। अब होगा क्या है, तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये में लाए थे, कहेंगे भाई 90 में ले जाइए,
ले तब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये था, अब बेच रहे विक्रय मूल्य आप बेच दिए 90 में, तो कितना नुकसान हो गया, 10 रुपये का। तो ये हानि हो गया चाहे घाटा हो गया। अब आप क्या क्या समझ चुके हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ समझ चुके, हानि समझ चुके। अब समझेंगे, एग्जाम में पूछ देता क्वेश्चन कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो इसको भी समझ लेते हैं। बहुत आसान से कंसेप्ट है। अगर हम बात करें कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या बनता है, लाभ प्रतिशत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में बराबर इसको पूछता है। तो लाभ प्रतिशत की जब बात करेंगे तो हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जो खरीद के लाए हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। एकदम अच्छे समझिएगा कूल होकर के। हम लाभ प्रतिशत की जब बात करेंगे तो पहले लिखेंगे कितना लाभ हुआ, 10, 20, 50 कितने का लाभ हुआ, अब बटे खरीद के कितना लाए थे, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई कितना 100%। अब हानि का फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, तो हानि का फार्मूला बन जाएगा हानि प्रतिशत। देखिए, तो हानि प्रतिशत बन जाएगा आपका कि हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। यही चीज कि कितने में आप जितना भी रुपए में खरीद लेते, जैसे हम एग्जांपल ये थे कि 100 रुपये में वो टी शर्ट खरीदा गया था, उसको 90 में बेचा गया था, तो हानि हुआ था कितने का, 10 का। अब क्रय मूल्य कितना है जो उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100% लिखेंगे। तो यह पूरा कंसेप्ट आपका है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ करके आप प्रण को, इस सूत्र को एक बार दो रिपीट कर लीजिएगा अपने से। और इसमें कहीं अगर डाउट बनता है तो आप उसको नंबर मेरा है उस पर आप पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।